गुड मॉर्निंग। तो आज हम और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट। तो इस डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट को समझने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड द डीसी लोड लाइन। तो डीसी लोड लाइन क्या है, तो पहले हम उसको समझेंगे, ओनली देन इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट। तो इसके लिए आई एम टेकिंग वन सर्किट इज अ कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ये जो सर्किट है यहाँ पे, बिकॉज हियर यू कैन चेक इट आउट, इमिटर इज ग्राउंडेड हियर। सो ये इसका इनपुट साइड है, ये इसका आउटपुट साइड है। देन आई हैव आल्सो यूज्ड हियर टू रेजिस्टर्स एंड वन इज आरसी। इट इज कनेक्टेड एट द आउटपुट साइड, ठीक है ना, तो कलेक्टर के बाद ही कनेक्टेड है। देन आई हैव गॉट वन मोर रेजिस्टर, दैट इज आरबी बेस रेजिस्टेंस। तो ये भी मैंने सीरीज में यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। तो ये जो एक सर्किट है, इट इज अ कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, क्योंकि इमिटर इज कॉमन बिटवीन इनपुट साइड एंड द आउटपुट साइड, जो हम ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब ये डीसी, इस सर्किट की हम एक डीसी लोड लाइन निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब उसके लिए हमें क्या करना, तो इसमें एक्चुअली वी हैव टू लोड लाइंस। एक लोड लाइन इनपुट साइड में होती है और एक लोड लाइन आउटपुट साइड में होती है। तो हम इन दोनों डीसी लोड लाइंस को निकालेंगे। तो अभी ठीक है ना, तो अभी हमें पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वंस वी कंप्लीट दिस टॉपिक ओनली व्हेन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है और इसका एडवांटेज क्या होता है। हमें ये भी देखेंगे टू सेलेक्ट हाउ टू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट। ये आज के टॉपिक में क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो अब मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है, तो ये तो यहाँ पे जो आउटपुट सर्किट है, आई गॉट इनपुट सर्किट। अब ये जो आउटपुट सर्किट में अगर हम देखें, इसमें क्या क्या है, एक तो वीसीसी है जो हमें डीसी पावर सप्लाई देनी है, और एक रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे यूज़ किया सीरीज में। और अब हमें पता है कि जो यहाँ से करंट फ्लो होगी आउटपुट सर्किट में, तो आई एम स्टार्टिंग लाइक दिस वन, इस लूप जो बना रहे हैं लाइक दिस वन। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू अप्लाई द केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो हमें बताता है टोटल जो वोल्टेज इन अ लूप इज सम ऑफ द ऑल पोटेंशियल इज इक्वल टू द जीरो। अब यहाँ पे मैं क्या, अब देखो यहाँ पे VCC है, then also I have got some voltage across this collector and emitter, ठीक है ना, that is VCE। अब पोलरिटी का भी देखना है ज़रूरी, क्योंकि जब हम केवीएल अप्लाई करते हैं हमें ध्यान रखना है कि हमें नेगेटिव लेना है कि पॉजिटिव। वोल्टेज सोर्स में जब भी हम नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं, वी टेक इट है पॉजिटिव, ठीक है ना। अब रेजिस्टेंस में कहाँ कैसे हम देखते हैं, रेजिस्टेंस में एक रूल है, जहाँ से, क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन ऐसे ही दिखा रहे हैं, क्योंकि हमने ट्रांजिस्टर पढ़ा है, तो करंट कलेक्टर करंट इज टुवर्ड्स द दिस वन डिवाइस, ठीक है ना। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे आपको देखिए, जो करंट यहाँ से होती हुई आ रही है, तो यहाँ पे अगर आप रेजिस्टेंस में देखने क्या इसमें जो ड्रॉप होगा, वो हमें क्या माइनस या प्लस ड्रॉप क्या क्या लेना है। तो एक चीज ध्यान में रखो, जहाँ से करंट एंटर होती है दैट इज कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव, जहाँ से लीव रेजिस्टेंस में करती है करंट दैट इज कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव, ठीक है ना। अब यहाँ पे इन द सेम वे यहाँ पे भी ये जो वी नो दैट यहाँ पे जो पोटेंशियल ज्यादा है, दैट इज वाई ये जो यहाँ पे कलेक्टर पे है, मैंने यहाँ पे पॉजिटिव दिखाया, बिकॉज दिस वोल्टेज पोटेंशियल एट दिस कलेक्टर इज मोर एज कम्पेयर द पोटेंशियल एट द इमिटर, बिकॉज इमिटर यहाँ पे क्या है, ग्राउंड है। तो यहाँ पे हम दिखा रहे प्लस साइन और यहाँ पे माइनस साइन, ठीक है ना। तो पहले साइनस पता होनी चाहिए, ओनली देन इट विल बी इजी फॉर यू टू अप्लाई द केवीएल। तो मैं फिर से कहूँगा, तो यहाँ पे आपका नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल एज अ बैटरी हम कर रहे हैं यहाँ पे टू रिवर्स बायस, जो हम पढ़ चुके हैं, जो ताकि हमें इस जंक्शन को रिवर्स बायस में रखना है। उसके बाद एक रेजिस्टेंस है, मैंने ये भी बता दिया इसमें ये, तो ये जो रेजिस्टेंस है इसका मतलब ये साइड पॉजिटिव होगा, तो ये लीव, क्योंकि जहाँ से कंटर एंटर कर रही है और, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे भी ये वोल्टेज सोर्स है, दैट इज ए वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर एंड इमिटर। तो यहाँ से करंट जो हो रही है, तो पॉजिटिव टू द नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव वी आर कंसीडर टेकिंग इज पॉजिटिव, लेकिन अगर यहाँ पे पॉजिटिव तो नेगेटिव आ रहा है, उसको हम क्या ले रहे हैं, we take it as a negative. अब now I am going to apply the KVL। अब मैं जब यहाँ पे KVL अप्लाई कर रहा हूँ to this output circuit, you can check it out। पहले ये जहाँ से मैं I am starting from this point VCC, तो यहाँ पे VCC क्योंकि नेगेटिव तो पॉजिटिव जा रहा हूँ, तो इसको मुझे पॉजिटिव लेना है। देन उसके बाद जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है, क्योंकि इट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रहा है, तो जहां पे भी पॉजिटिव टू नेगेटिव वी टेक इट इज अ नेगेटिव। तो माइनस टाइम्स व्हाट इज द ड्रॉप अक्रॉस दिस वन, ड्रॉप इज नथिंग, वी इज कॉल्ड आई इनटू आर। इसमें करंट क्या है, दैट इज आईसी करंट, इससे फ्लो हो रहे हैं इसके थ्रू, और रजिस्टर वैल्यू है आरसी। तो पोटेंशियल क्या है यहाँ पे, वोल्टेज ड्रॉप जो यहाँ पे बन रहा है दैट इज आईसी आरसी। तो दैट इज माइनस आईसी, माइनस मैंने क्यों लिया, मैंने बता दिया, रेजिस्टेंस यहाँ पे जहाँ से करंट एंटर होती है दैट इज पॉजिटिव साइड, एंड जहाँ से लीव दैट इज नेगेटिव। तो पॉजिटिव तो नेगेटिव हम क्या लेते हैं, नेगेटिव, ठीक है ना, क्योंकि जैसे यहाँ पे नेगेटिव तो पॉजिटिव था करंट की डायरेक्शन, तो हम इसको पॉजिटिव लिया, फिर यहाँ पे
पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट इज आई टेकिंग। उसके बाद ये करंट होते हुए फिर यहाँ पे, अब यहाँ पे भी वोल्टेज ड्रॉप हम दिखा रहे हैं अक्रॉस दीज टू पॉइंट, दैट इज वीसी, वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर एंड इमिटर। अब जब करंट हो रहे हैं दैट इज पॉजिटिव टू द नेगेटिव, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस वीसी लिया, तो इतना ही है, देन सम इक्वल टू जीरो। तो दिस इज अ total voltage drops is sum of the total voltage drops within a loop is equal to zero, and this is as per the KVL, ठीक है ना। तो वही मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, आई गॉट हियर जीरो, ठीक है। ओहो, आपको यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा, हाँ ये मैं यहाँ पे ये देखो यहाँ पे VCC दिस माइनस ICRC ड्रॉप इन दिस रजिस्टर एंड माइनस ड्रॉप, तो ये मैंने VCC माइनस ICRC माइनस VC इक्वल टू जीरो। अब थोड़ा मैं यहाँ इसको सिंपलीफाई अरेंज कर रहा हूँ टर्म्स को, तो मैंने माइनस ICRC ऐसे लिख रहा हूँ इज इक्वल, अब इनको मैं यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, तो VCE को शिफ्ट करने के बाद इट इक्वल्स प्लस VCA और VCC को यहाँ दैट इज माइनस VCA। द throughout I multiply by the negative sign, so ये also बन जाएगा ICRC is equal to this will be negative term minus VC माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ मैं IC का वैल्यू यहाँ पे मैं फाइंड कर दो वैल्यू ऑफ द IC, तो IC जो यहाँ पे है इज इक्वल टू, ये ऐसे लिखोगे दैट इज ये तो नीचे आ जाएगा, इन दो के नीचे आ जाएगा, सो दैट इज माइनस VCC डिवाइड बाई RC, तो उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ माइनस 1/RC इंटू VC, देन दिस प्लस, अब ये RC यहाँ पे भी आ जाएगा इस टर्म के नीचे, देन प्लस VCC बाई RC, ठीक है, सिंपल है यहाँ पे और कुछ नहीं। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि अगर ये जो इक्वेशन है यहाँ पे IC इज इक्वल माइनस ICRC, पहले देखेंगे इसमें कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आप देखोगे सर्किट में, ये जो सर्किट ऊपर मैंने बता दिया आपको, तो ये आप ये DC वोल्टेज सोर्स है, सपोज 12 वोल्ट आपने यहाँ रखी, तो फिर आप उसको चेंज नहीं करते, यू कीप इट एज 12 वोल्ट, ठीक है, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट सोर्स है। RC भी एक रजिस्टर का वैल्यू फिक्स होगा, तो वो भी कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है ना। उसके बाद ये तो VCC कांस्टेंट है, RC इज आल्सो कांस्टेंट, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आप देखोगे, अब वेरिएबल इसमें दो जो है दैट इज करंट IC एंड VCE, ठीक है ना। तो हमें पता है कि ये किसके ऊपर डिपेंड है, अगर हम यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये इसमें दो वेरिएबल्स जो हैं, तो टू वेरिएबल्स IC कलेक्टर करंट एंड VC, सो VCE एंड IC आर द टू वेरिएबल्स, तो ये बाकी ये दो सारे कांस्टेंट हैं। अब इसको अगर हम प्रॉपरली देखें, हम मैथमेटिक्स में पढ़ चुके, इट मैचेस विद द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो वो क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है ना। तो क्योंकि अब यहाँ पे अगर देखें हैं, यहाँ पे m वहाँ पे स्लोप होती है, तो c क्या होता है, ये जो वो पॉइंट होता है विच इंटरसेप्ट से, अभी हम डिस्कस करेंगे y एक्सिस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब यहाँ पे y हमारा IC हमारा y है, ठीक है ना, एंड जो x है हमारा, x हमारा VCE है कि वेरिएबल है, और m जो है m इज माइनस 1 और c दैट इज स्लोप, प्लस VCC बाई RC ये हमारा c है, ठीक है ना, c का वैल्यू ये है। तो अब उसके बाद अब यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्योंकि आई एम गोइंग टू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन दीज टू, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, सो IC को आई एम टेकिंग IC अलोंग द y एक्सिस, और ये हमारे VC आई एम टेकिंग द x एक्सिस, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से दो पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे उस पर। तो अब यहाँ पे सबसे पहले इस इक्वेशन में मैं क्या कर रहा हूँ, लेट VC इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। सो व्हेन VC इज इक्वल टू जीरो, अगर ये VC जीरो के बराबर है, याद रखना कुछ पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स में निकालने जा रहा हूँ यहाँ पे, तो दिस टर्म विल बी इक्वल टू जीरो, तो उसका मतलब कि व्हाट इज IC किसके बराबर है, VCC बाई RC। तो यहीं पे मैंने लिखा है कि व्हेन VC इज इक्वल टू जीरो, IC इज इक्वल टू VCC बाई RC। तो ये हमें एक पॉइंट मिल रहा है, इस पॉइंट को मैं A नाम रख रहा हूँ, ठीक है ना। तो अभी मैं प्लॉट कर रहा हूँ, उसके बाद देखोगे ए माप। अब ए का क्या है, तो x इसका वैल्यू क्या है, जीरो, कि VC इज ओवर x, ठीक है ना, क्योंकि इसको हमें x एक्सिस में लेना है, दैट इज मैं यहाँ पे VCX, सो x इज इक्वल टू जीरो, दैट इज VC इज इक्वल टू जीरो। और जो y है, y हमारा पॉइंट है VCC बाई RC, सो y पे जो पॉइंट है दैट इज VCC अपॉन RC। अब उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है कि इन द सेम वे, अब मैं सेकंड केस में आई एम एज्यूमिंग दैट IC इज इक्वल टू जीरो, पहले एक वेरिएबल को मैं जीरो रख रहा हूँ, उसके बाद दूसरे वेरिएबल को मैं जीरो रख रहा हूँ, ठीक है ना। अब दूसरे वेरिएबल जब व्हेन IC इज इक्वल टू जीरो, तो ये तो टर्म जीरो, तो इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। RC कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद इसका मतलब कि जो VCE किसके बराबर है, VCC के बराबर है। आप समझ गए ना, वेरी सिंपल, इट इज इक्वल टू जीरो, शिफ्ट दिस टर्म टू दिस, ये ठीक है ना, देन RC नीचे आ जाएगा, दोनों साइड इसको कैंसिल हो जाएगा, सो विल बी हैविंग VC इज इक्वल टू VCC। तो वही मैंने यहाँ पे व्हेन IC इज इक्वल टू जीरो, हमारा VC है किसके बराबर, VCC। अब मुझे और पॉइंट एक मिल रहा है, इस पॉइंट का नाम रख रहा हूँ B। अब ये जो B पॉइंट है, अब यहाँ पे देखोगे x का वैल्यू क्या है, यहाँ पे x हमारा VC है, x इज VCC, तो यहाँ पे नहीं VCC है। तो y पॉइंट जो दूसरा y कोऑर्डिनेट पे जो दूसरा पॉइंट मुझे IC इक्वल जीरो, तो यहाँ पे जीरो। तो इसका मतलब ये पहला जो वैल्यू है ये x एक्सिस पे लेना
करना है, दूसरा वैल्यू जो है इट इज वाई एक्सिस पे, इन द सेम वे यहाँ पे भी एक्स एंड वाई, ठीक है। तो ये दो, अब मैं क्या करना हूँ ना, आई एम गोइंग टू प्लॉट दिस ग्राफ, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं देखोगे आप लेकिन और एक चीज़ आपको देखना है यहाँ पे, ये जो हम किस साइड से निकाल रहे हैं सर्किट, इट इज आउटपुट। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस कॉमन इंटर कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपको याद होगा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, अब देखोगे यहाँ पे इस ये जो दो पॉइंट्स में उसी जो दो पॉइंट्स में यहाँ पे है दीज टू पॉइंट्स, तो इनको मैं उसी पे प्लॉट कर रहा हूँ जो हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कॉन्फ़िगरेशन में सारे सब में। तो अब यहाँ पे आप देखोगे ये जो सर्किट है यहाँ, अब मैं देखो ये है, सो दीज आर द आउटपुट कैरेक्टर्स ऑफ आउटपुट कैरेक्टर्स, क्योंकि आउटपुट साइड से मैंने ये पॉइंट्स लिए हैं। तो मैं ये यहाँ पे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं आउटपुट कैरेक्टर्स ग्राफिक रिलेशनशिप बिटवीन वीसी एंड आईसी, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। फिर हमने देखा वहाँ पे ये प्लॉट किया था ग्राफ एट डिफरेंट दिस वन लेवल्स ऑफ दिस बेस करंट, देखिए हम डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो आउटपुट कैरेक्टर्स है, मैं उन उन पॉइंट्स जो मैंने वहाँ पे निकाले इसी पे इनको प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखोगे पहला जो पॉइंट है, अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो फर्स्ट पॉइंट इज, ये देखो यहाँ पे पहला जो पॉइंट है हमारा, सो इट इज नाउ हियर, देखो यहाँ पे अच्छे से, a इज जीरो, दैट इज x इज जीरो, तो x हमारा क्या है, दैट इज VCE, तो VCE जीरो है, और y क्या है, VCC बाई RC। x हमारा जीरो है, दैट इज VCE जो x एक्सिस है वहाँ जीरो है, और VCC अपॉन, और अब हम देखेंगे पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा इस ग्राफ पे। अब ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है। सो हमारा जो पॉइंट है पहला पॉइंट, तो पहला दैट इज VCE, जो जैसे VCE जीरो के बराबर है, तो x का वैल्यू क्या है, VCC अपॉन और सी। अब मैं इस पॉइंट VCC, क्योंकि सपोज अगर मैं यहाँ पे VCC का सपोज एज्यूम करो, वहाँ पे मैंने 10 वोल्ट लिया था कि DC पावर सप्लाई, और हमारा रेजिस्टेंस 2 किलो ओम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मिलता हमें IC का वैल्यू, सपोज यहाँ पे मैंने 10 किलो ओम डिवाइड बाई 2, दैट इज 5 मिली एम्पियर्स के आसपास, यहाँ पे ये होगा पॉइंट 5 मिली एम्पियर्स की, यहाँ पे आपको ये, सो आई गॉट दिस द फर्स्ट कोऑर्डिनेट। अब ये जो पॉइंट है, सो ये कौन सा, ये मैंने कौन सा पॉइंट लिया, मेरा जब एक्स एक्सिस जीरो, तो एक्सिस जीरो, तो ये यही पॉइंट आ जाएगा, और ऊपर कितना जाना है, ऊपर आपको जाना है VCC अपॉन RC, ठीक है। अगर ये दिस वैल्यूज आर नोन, हम यहाँ पे बता भी सकते हैं करंट का वैल्यू क्या है, बिकॉज ये करंट के ही इसमें डायमेंशन में वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस है। अगर वोल्टेज एंड ये दो वैल्यूज हैं, हम वी कैन फाइंड अगर करंट का वैल्यू क्या हो, या सो आई गॉट दिस पॉइंट ए, तो इसलिए इस पॉइंट का मैंने, अब इसको इसको किसी आउटपुट कैरेक्टर्स में ही ये प्लॉट कर रहा हूँ, ये एक पॉइंट, तो एक पॉइंट मैंने यहाँ पे किया, ठीक है ना। तो देन उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है वो हमने देखा अभी यहाँ पे, इफ यू गो बैक टू दिस पेज यू विल फाइंड दैट जो दूसरा पॉइंट भी है, तो उसमें क्या है, x, दैट इज x किसके बराबर है, दैट इज x एक्सिस कौन सी है, दैट इज VCE, तो VCE वहाँ पे जो है वो VCC के बराबर है, और जो हमारा y है, y मीन्स जो IC along द वर्टिकल एक्सिस जो है वो किसके बराबर है, जीरो। अब हम देखेंगे ये पॉइंट B कहाँ पे आ जाएगा उस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पे। अब उसके लिए हमने यहाँ पे कमिंग बैक टू दिस वन, दिस रेखा, तो आपके IC जो हमारा वो जीरो के बराबर है, लेकिन VCE किसके बराबर है, VCC। अगर हम देखेंगे तो ये हमारी ये जो एक्सिस है, ये चीज़ VC एक्सिस है, VC का वैल्यू क्या है, VCC। अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, सो ये यहाँ पे ये पॉइंट दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, इस एक्सिस पे लेट VC इज कॉल्ड, सपोज 10 वोल्ट है, व्हाटएवर इट इज, तो यहाँ पे उस पॉइंट है। अब आई गॉट नो 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट A है, दूसरा B है, किस पे, आउटपुट कैरेक्टर। अब इन A और B को मैं आपस में मिला रहा हूँ, अच्छी तरह देख लो, ठीक है ना। तो अब ये जो मैंने इन दो पॉइंट्स, आई गॉट वन लाइन हियर, ठीक है ना, जो उस इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन एक मुझे मिल रही है, एंड दिस लाइन इज कॉल्ड ए लोड लाइन, ठीक है। फिलहाल हम इस चीज़ों को देखेंगे, फिर देन इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अब जो हमारा ये, तो अब उसके बाद यहाँ पे, सो ये जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो नाउ एनी पॉइंट ऑन दिस लोड लाइन इज कॉल्ड ए ऑपरेटिंग पॉइंट। कोई भी पॉइंट इस पे अगर हम रखें, वी कैन से दैट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज ए क्यू पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट जिसको हम कहते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने सपोज यहाँ पे एक पॉइंट ये लिया हुआ है इस DC लोड लाइन, सो दिस लाइन इज कॉल्ड DC लोड लाइन, ठीक है ना। अब कोई भी पॉइंट अगर आप इस पे डालोगे, एक यूजल पॉइंट, ठीक है ना, वो हमारा क्यू पॉइंट होगा, ऑपरेटिंग पॉइंट, ठीक है ना।
अभी हम आगे डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग का मतलब क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, कहाँ पे यूज़ कर सकते, क्या होगा, ऑल दैट। फिलहाल हम देखेंगे भाई है क्या यहाँ पे। अभी अगर आपको इस क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं भाई, ये कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है इस ग्राफ पे, आउटपुट कैरेक्टर्स पे। अब आपको क्या करना है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालोगे इस लाइन पे, दैट इज वी सी ई क्यू आगे, इट इज क्यू पॉइंट, ठीक है ना। तो उसका कुछ वैल्यू होगा यहाँ पे। इन द सेम वे यहाँ पे भी आप एक परपेंडिकुलर डालोगे इस पे, इस फ्रॉम दिस पॉइंट यहाँ पे, सो यू विल गेट वन मोर। तो यहाँ पे कुछ कलेक्टर करंट होगी, तो आईसी क्यू, ठीक है। तो दो, क्योंकि ये जो दीज आईसी जो यहाँ पे कुछ वैल्यू मिलेगा करंट का, कलेक्टर करंट या वीसी जो वोल्टेज है। तो अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है, दिस बिलोंग्स टू द क्यू पॉइंट, दैट इज आईसी क्यू एंड आईसी, सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग पॉइंट एंड क्यू पॉइंट। फिलहाल आप इतना ही याद रखो, ऑपरेटिंग पॉइंट। सो ऑपरेटिंग पॉइंट इज नथिंग इज अ पॉइंट ऑन द डीसी लोड लाइन, जो डीसी लोड लाइन है उस पर एक पॉइंट होता है, वी कॉल दैट एज द ऑपरेटिंग पॉइंट, ठीक है ना। अब ये ऑपरेटिंग पॉइंट सपोज, अब ये भी लिख सकते हैं, अगर सपोज मैं आई कैन टेक आल्सो दिस एज ऑपरेटिंग पॉइंट। अगर ये मुझे मैं ऑपरेटिंग पॉइंट ले रहा हूँ, तो मेरे यहाँ से आपको देखना है वीसी का वैल्यू क्या, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल के यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ वीसी यहाँ पे क्या है। इन द सेम वे यहाँ से देखोगे आईसी क्यू का वैल्यू क्या है। तो एनी पॉइंट ऑन दिस डीसी लोड लाइन इज कॉल्ड ऑपरेटिंग पॉइंट, जो हमने बताया था कि ये ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है ना। अब फिलहाल तो मैंने ये ऑपरेटिंग पॉइंट निकाला इनपुट साइड का। इन द सेम वे जो सॉरी आउटपुट साइड, इन जो इनपुट साइड है वहां से भी हम ये ऑपरेटिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। तो इन द सेम वे यू हैव टू फॉलो द सेम स्टेप्स हियर अगेन। अब देखो, अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, ये सर्किट जो मैंने है, तो इट इज द सेम सर्किट हियर। तो अब मैं इनपुट साइड ले रहा हूँ। अब अगेन यू हैव टू अप्लाई द केवीएल टू दिस एंड गेट दैट इक्वेशन, देन फ्रॉम दैट इक्वेशन यू कैन प्लॉट दैट ग्राफ, ठीक है ना। लेकिन वो जो ये जो डीसी लोड लाइन यहाँ पे होगी, वो कहाँ पे प्लॉट करनी है, इनपुट कैरेक्टर्स पे, ठीक है ना। जैसे वहां पे हमने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पे, आप कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पे प्लॉट किया है, ठीक है ना। इन द सेम वे हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जो होगा, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन के इनपुट। तो आप उसी पे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, वो जिसको हम लोड लाइन कहते हैं। तो वो लोड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, तो ये सर्किट में से हम निकालते हैं, ठीक है ना। तो अगेन सेम है यहाँ पे। सो आप ये एक वोल्टेज आप यहाँ पे वी बी भी दे रहे हो, तो एन दिस इज अवर आर बी, एंड देन ये जो मैंने कहा वी बी, सो इट इज एक्चुअल वोल्टेज जो है, वोल्टेज अक्रॉस बेस एंड इमिटर वी बी। अब यहाँ पे हमें पता है कि इसको इस जंक्शन को हम फॉरवर्ड बायस रखने के लिए, दिस शुड बी एट हायर पोटेंशियल देन दिस वन, ओनली दैट दिस जंक्शन विल बी ना फॉरवर्ड बायस। इसका मतलब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, जो वी बी है इसका यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है, क्योंकि आपको केवीएल अप्लाई करना है तो पता होना चाहिए। अब इन द सेम हम यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ऐसे लेते हैं, ठीक है, एंड वी आर अप्लाइंग द केवीएल टू दिस लूप। अब यहाँ से जो करंट है नेगेटिव तो पॉजिटिव जा रही है, तो हम इसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव। अब मैंने भी आपसे कहा कि अब ये करंट जब यहाँ से होते यहाँ पे यहाँ एंटर करे, यहाँ लीव करे, तो एंटर जहाँ पे दैट इज पॉजिटिव, जहाँ पे लीव है दैट इज नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव तो नेगेटिव करें, अब यहाँ पे भी पॉजिटिव तो नेगेटिव। अब जब हम केवीएल अप्लाई करेंगे, यू विल सिंपलाइज, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन नेगेटिव तो पॉजिटिव, विल टेक इट एज अ पॉजिटिव, दैट इज वीबीबी। देन यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, करंट यहाँ एंटर हो रही, लीव ये पॉजिटिव है, ये इसका नेगेटिव है, तो इट विल बी माइनस आई बी आर बी। देन यहाँ पे भी, यहाँ पे जो, क्योंकि ये जो वी बी है, हम इसको क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायस में रखते हैं, तो ये जरूरी पॉजिटिव होगा, हायर पोटेंशियल देन दिस वन, ओनली देन दिस विल बी, क्योंकि हम देखो हर एक जगह हम एज्यूम करते हैं कि वी आर यूजिंग द ट्रांजिस्टर एज एन इन एक्टिव मोड, क्योंकि वी आर गोइंग टू यूज दिस एन एम्पलीफायर। तो एक्टिव मोड जहाँ पे भी कुछ, जहाँ पे भी हम डिस्कस करेंगे, इट मीन्स आपको ये समझना है कि हम ट्रांजिस्टर को क्या करें ना, एक्टिव मोड। एक्टिव मोड में आपको ये चीज़ें याद ध्यान में रखनी है, ये फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, ये जंक्शन रिवर्स बायस होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये फॉरवर्ड बायस, तो दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग हियर प्लस एंड माइनस, ठीक। अब यहाँ पे इसमें जब मैं अप्लाई करूँ तो वी बी बी, अब यहाँ ड्रॉप आ जाएगा। व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप, द करंट विच इज फ्लोइंग, द करंट कौन सी है, दैट इज आई बी करंट इन दिस, ठीक है ना। तो आई बी इज आई बी इंटू आर बी, यहाँ पे ये जैसे ड्रॉप अक्रॉस दिस एंड माइनस दिस ड्रॉप, दैट इज वी बी, ठीक है ना। तो माइनस इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से भी हम आई बी करंट निकालेंगे इसमें से। तो पहले मैं इस टर्म को एज इट रख रहा हूँ, इज इक्वल टू, इन दोनों को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ, ये दोनों पॉजिटिव बन जाएंगे, दैट इज माइनस विल बिकम प्लस वी, तो ये प्लस है, ये माइनस। देन यहाँ से हम आई बी सिंपल है, आई बी निकाल रहे हैं, सो आई बी इज इक्वल टू आर बी, तो इन दोनों टर्म्स के नीचे आ जाएगा, तो यू विल फाइंड माइनस वन बाई आर बी वी बी प्लस वी बी बी है, ठीक है ना। ये तो हमने निकाला। अगेन अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे, यहाँ पे भी इज अगेन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन, सो ये हमारा वाई इज इक्वल टू एम एक्स, एम हमारा ये है, दैट इज स्लोप, माइनस वन बाई आर बी, एंड वी बी इज द
एक्स वैल्यू जो हमारा दूसरा वेरिएबल है, एक वेरिएबल आई बी है, दूसरा वेरिएबल क्या है वी बी, ठीक है ना। अब वी बी भी क्या है, ये हम जो मैंने भी बता दिया इस सर्किट में, ये जो एक पावर सप्लाई यहाँ पे रखते हैं, कॉन्स्टेंट फिक्स करके रख रहे हैं, तो दैट इज कॉन्स्टेंट वैल्यू, तो वी बी बाई आर बी। तो अब जब मैं इसको इसके साथ मैच कर रहा हूँ, तो एम का वैल्यू -1 बाई दैट इट गिव्स अ स्लोप ऑफ दिस वन, सी इज द इंटरसेप्ट, वो पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हमें एक पॉइंट मिल रहा है। इन द सेम वे मैंने आपसे कहा कि टू फाइंड द 2 पॉइंट्स ए एंड बी पॉइंट्स निकालने के लिए, तो हमें क्या करना है, अगेन आई एम गोइंग टू गिव सम सर्टेन कंडीशंस यहाँ पे रख रहे हैं। तो पहला ये है कि इफ दिस वन इज इक्वल टू 0, अगर मैं आई बी को क्या रख रहा हूँ, व्हेन वी बी इज इक्वल टू 0, सो अगर वी बी 0 के बराबर है, ठीक है ना, देन क्या होगा इसमें, इफ दिस वी बी इज इक्वल टू 0, देन आई बी किसके बराबर होगा, वी बी बाई और बी। तो आई एम गेटिंग हियर दैट आई बी इज इक्वल टू, तो ये हमारा पहला पॉइंट है। तो एक्स, क्योंकि वी बी आई एम गोइंग टू टेक इट अलोंग एक्स एक्सिस, तो दिस इज 0, एंड दूसरा जो वाई पॉइंट दैट इज वी बी बी डिवाइड बाई आर बी, ठीक है। तो इन द सेम वे यहाँ पे दूसरा, अब दूसरे केस में मैं आई बी को एज्यूम कर रहा हूँ कि 0, इफ आई बी इज इक्वल टू 0, देन जब 0 है तो इस टर्म को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ, आर बी कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स वी बी इज इक्वल टू वी बी बी, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो हमारा वी बी ई है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, वी बी इज इक्वल टू वी बी बी कॉमा, तो आई बी को हमने क्या रखा 0, तो ये सपोज हमारा ए पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे बी पॉइंट, ये क्वार्टर पॉइंट्स। अब मुझे क्या करना है, इन दो पॉइंट्स को प्लॉट करना है कि इसके इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, ये इनपुट साइड हमने लिया, तो हमने ऑलरेडी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, तो एज्यूम करो कि ये हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पे। अब ये दो पॉइंट्स में पहला पॉइंट क्या है, आपको वी बी 0 के बराबर है, तो जब वी बी इज इक्वल टू 0, तो वो हमारे आई सी का वैल्यू क्या है, वी बी बाई आर बाई आर बी, तो यहाँ पे नहीं वी बी, तो यहाँ पे अगर इफ दिस वी बी एंड आई बी दिस आर नोन टू अस, आर बी, ये दो वैल्यूज अगर हमें पता हो कि सर्किट में क्या है, तो आप यहाँ करंट का वैल्यू निकाल सकते हो वहाँ पे, ठीक है ना। इन द सेम वे दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है कि जब हमारा आई बी हमारा 0 है, ठीक है ना, तो आई बी जो है वो 0, तो इट इज पॉइंट, तो वी बी कितने हैं, वी बी बी के बराबर है, तो यहाँ से आप प्लॉट करोगे, तो ये एक पॉइंट हमें जूम कर रहा हूँ कि ये वी बी बी है, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है हमें, तो एक पॉइंट यहाँ पे ए, सपोज दिस वन इज ए पॉइंट एंड दिस वन इज बी पॉइंट, आपको क्या है, इन दोनों को आपको मिलाना है, ठीक है ना। सो ये हमें मिल रही है एक इनपुट साइड की, दिस इज डीसी लोड लाइन एट इनपुट साइड। अब आपको देखना, सपोज ये मैंने एक यहाँ पे लिया है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर पर्टिकुलर वीसी के लिए, ठीक है। तो अब अगर सपोज ये कहाँ पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, सो आई कैन ऑल्सो यूज दिस एज, आपको पता है कि ये शिफ्ट कर सकते हैं, सो अर्ली फिर जो हमने पढ़ा कि ये लाइन यहाँ पे भी आ सकती है, यहाँ पे भी, सपोज आप मैंने एक ही वैल्यू यहाँ पे लिया है, एक कर्व लिया है खाली। अब यहाँ पे देखना कि सपोज यहाँ पे इसको इंटरसेप्ट करा है, तो इस पॉइंट से मैं यहाँ परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे कि ये भी, सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड ए क्यू पॉइंट हियर, इनपुट साइड का क्यू पॉइंट हमारा ये है। तो अगर इसके कोऑर्डिनेट्स देखने, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक तो वी बी क्यू है and then IBQ. So these are the coordinates of the this one point. So again this is a Q point. ठीक है ना, मैं कहीं पे भी ले सकते हैं, एनी पॉइंट ऑन दिस लोड लाइन इज आवर क्यू पॉइंट, ठीक है ना। तो अब ये हो गया कि इनपुट साइड का जो फिलहाल हमने पढ़ा कि क्यू पॉइंट अगर आपसे सिंपली कहे तो आप यू कैन सिंपली से इट इज अ पॉइंट ऑन द डीसी लोड लाइन, डीसी लोड लाइन पे एक पॉइंट होता है, उसको हम कहते हैं क्यू पॉइंट। अब मैंने अभी आपसे कहा कि जैसे ऊपर भी मैंने आपको बता दिया कि अब हम देखेंगे कि ये तो हमने पढ़ा, अब इससे पहले अच्छी तरह से इसको समझने से पहले जा रहे हैं कि सेम सर्किट मैंने लिया यहाँ पे। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये मैंने एक सर्किट लिया है, ठीक है ना। अब मैं व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अब देखो, अब अभी तक तो हमने एसी, क्योंकि हमने कहा कि ये सर्किट इज यूज्ड फॉर एम्पलीफाइंग ए सिग्नल, ठीक है ना। अब अब यहाँ पे हम आ गए कि इस पर किसी सिग्नल को एम्पलीफाई करना है। सपोज अब यहाँ पे मैंने ये सिग्नल दिखाया, सपोज यहाँ पे एज्यूम करो ये हमारा सर्किट एक है, आई वांट टू एम्पलीफाई अ पर्टिकुलर सिग्नल, ठीक है ना सीधा। अब आपको क्या करना, सपोज अब यहाँ पे जो एसी सोर्स मैंने देखा, एज्यूम करो यहाँ पे एक माइक भी हो सकती है जिसमें हम बोलते हैं, क्योंकि टू एम्पलीफाई दैट वीक सिग्नल, ठीक है ना। एज्यूम करो कि मैंने यहाँ पे एक माइक लगा के रखी है, डिक्रीजिंग वन साइनोसॉइडल, सपोज इसमें वेव फॉर्म मुझे दे रहा है जब आप उस पर बोल रहे हो, ठीक है ना। यहाँ एक माइक होगा, तो माइक आपको पता है कि वहाँ पे ट्रांसड्यूसर होता है,
विच कन्वर्ट्स योर साउंड एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना, जब आप बोलते हो माइक पे। इन द सेंस ऑफ यहाँ पे ये एक माइक है हमारी, जब आप बोलते हो कुछ इट गिव्स सम। अब मुझे क्या करना, आई वांट टू एम्पलीफाई दिस पर्टिकुलर सिग्नल। ये एक वीक सिग्नल होती है जिसका आउटपुट होता है वो काफ़ी वीक होता है, ठीक है ना। तो अब इसको मुझे एम्पलीफाई करना है, तो मैंने अब यहाँ पे एक लगा दिया इन सीरीज विद दिस। सो ये हमारा एक्चुअल सर्किट था। अब हम आ रहे हैं कि भाई एम्पलीफाइंग एक्शन पे, ठीक है ना, फिलहाल हम समझ रहे हैं। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक माइक मैंने जोड़ी, मैं उस माइक पे कुछ बोल रहा हूँ, तो इट गिव्स मी, इट कन्वर्ट्स दैट वॉइस सिग्नल इन द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। वहाँ पे ट्रांसड्यूसर होता है। तो यहाँ पे अब हमें यहाँ पे देखना है कि अब यहाँ पे ये एसी सिग्नल है, ये हमारा डीसी सिग्नल है। इस चीज़ को अच्छी तरह देख लो। अब जो ये करंट है यहाँ से हो रही है, यहाँ से मतलब फ्लो हो रही है बेस करंट। तो बेस करंट पर इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। इसमें एसी कंपोनेंट भी होगा और डीसी कंपोनेंट, क्योंकि डीसी तो यहाँ पे वीबी भी जो हमारे डीसी करंट, मतलब यहाँ से डीसी करंट मिल रहे हैं। तो ये टोटल बेस करंट जो है नो, इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। इसमें आई बी है, ये दिस इज डीसी कंपोनेंट यहाँ पे है, जो कैपिटल मैंने यहाँ पे लिखा है डीसी कंपोनेंट ऑफ दिस करंट। एंड दिस इज ऑल्सो एसी, क्योंकि ये अब सुपर इम्पोज हो रहा है इसके ऊपर। ये जो वीसी मैंने दिया, ये जो यहाँ से और डीसी, क्योंकि अब दो करंट्स हैं, सो इट गेट्स सुपर इम्पोज्ड ऑन दिस वन। तो इसका मतलब जो टोटल मेरी करंट है, बेस करंट है, इट कंसिस्ट ऑफ ए डीसी कंपोनेंट एज वेल एज द एसी कंपोनेंट, क्योंकि यहाँ से एसी कंपोनेंट इसको मिल रहा है, यहाँ से डीसी कंपोनेंट मिल रहा है, ठीक है ना। तो इट कंसिस्ट ऑफ दिस नाउ टू कंपोनेंट्स में जो हमारी बेस करंट है। अब सेम है, पता है, क्योंकि आईसी इज बीटा टाइम्स आई बी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो हमने देखा है कि जो आईसी है हमारे इज बीटा टाइम्स आई बी। इसका मतलब जो हमारी कलेक्टर करंट है, ये भी क्योंकि बेस करंट है, यहाँ पे बेस करंट, तो यहाँ पे इसमें दो कंपोनेंट्स थे। अगेन आईसी विल बी आल्सो कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, डीसी कंपोनेंट में होगा, एसी कंपोनेंट। इस चीज को ध्यान में रखो। अब हम देखेंगे यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, अब इस चीज को मैं यहाँ पे ग्राफ में दिखा रहा हूँ, ठीक है। आई एम शोइंग ऑल दिस थिंग्स इन द ग्राफिकली हियर। अब मैंने क्या, ये भी मेरा इनपुट करेक्ट जो हमने प्लॉट किया था फॉर दिस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन, ये हमारा ये इनपुट जो मैं यहाँ पे बता दिया था, सो ये हमारे इनपुट। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने अब इसमें ऐड कर रहा हूँ एक सिग्नल, ठीक है ना। अब आपको पता है, अब देखो क्या होगा, सपोज यहाँ से जो बेस करंट मुझे निकल रही है, अब इसका जो पॉजिटिव हाफ आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस वोल्टेज सिग्नल का, इसका मतलब जो उस समय बेस करंट होगी वो ऐड हो जाएगी किसके साथ, जो एक्चुअल हमारी डीसी करंट है, तो इट विल बी। अब जब नेगेटिव हाफ आ जाएगा, इसका मतलब जो डीसी कंपोनेंट है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, जो करंट है वो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इस चीज़ को हम क्या कर रहे हैं कि अब मैं इसको ग्राफ में यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये हमारा इनपुट करेक्ट है। अब मैंने क्या किया, अब ये हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट है, सपोज ये हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है, मतलब ऑपरेटिंग मतलब डीसी वैल्यू, सपोज डीसी वैल्यू मेरा जो एक है, सपोज वी बी क्यू, जो हमने यहाँ पे दिखा दिया, सपोज यहाँ पे देखो इस ग्राफ में, ये हमारे वी बी क्यू है, ये हमारे डीसी वैल्यूज, ये एक्चुअल ये जो बीच का पॉइंट है, इट इज अ डीसी वैल्यू। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं जब इसको सुपर इम्पोज कर रहा हूँ एसी सिग्नल, उसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। वो कहाँ पे मैं दे रहा हूँ, जो इनपुट साइड है, वी बी साइड इनपुट साइड है, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब इससे क्या होगा कि यहाँ पे इसका मतलब जो ये पहले देखिए वी बी ई जो है यहाँ पे, ये कौन सी, इट्स अ वोल्टेज अक्रॉस बेस एंड इमिटर। अब ये जो ये वोल्टेज है यहाँ पे, वहाँ तो एक डीसी कंपोनेंट है ऑलरेडी, वी बी ई, जो बिकॉज ऑफ दिस डीसी कम, वो हमारा ये डीसी कंपोनेंट वी बी। अब उसके साथ ऐड क्या हो रहा है, वी बी क्यों, इसका मतलब कि अब ये जो साइनसोइडल सिग्नल यहाँ से आ रही है, ये भी उसके साथ ऐड हो रही है, ठीक है। तो अब इस चीज़ को हम ग्राफिकली यहाँ पे दिखा रहे हैं, भाई मैंने यहाँ पे एक आई हैव अप्लाइड वन सिग्नल एट द इनपुट ऑफ दिस सर्किट, मैंने यहाँ पे दिया, उससे क्या होगा। अब यहाँ पे क्योंकि अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो ये ग्राफ देखो यहाँ पे, सपोज ये एक्चुअल तो मेरी ये जो बीच में, सो दिस इज माय डीसी कंपोनेंट ऑफ दिस, ये जो ये बीच वाला है, तो डीसी का ये करंट जो है बेस करंट, क्योंकि जब मैं ये खाली ये दे रहा हूँ, सपोज इज्यूम करो कि मैंने एसी सिग्नल को निकाला यहाँ से, वहाँ पे खाली बेस सिग्नल है, तो उस समय इट गिव्स मी सम करंट, दैट इज माय आई बी क्यू, ये हमारा यहाँ पे दिखाई, दैट इज आई बी क्यू इन द एब्सेंस ऑफ दैट दिस वन सिग्नल। इन द एब्सेंस ऑफ द सिग्नल मेरा उस समय जो ये तो होगा वी बी आई बी क्यू होगा, वी बी भी मेरा वी बी क्यू है, ये मैं वो मेरा ये पॉइंट है, मतलब ये जो ये पॉइंट है यहाँ पे, जब मैं इन द एब्सेंस ऑफ, अब जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो उससे क्या होगा, अब ये जो वोल्टेज है यहाँ पे, ठीक है ना, तो इसके साथ ये वीबी के साथ ये वोल्टेज भी ऐड हो जाएगी, जब इसका पॉजिटिव हाफ आ जाएगा, तो इट विल राइज टू दिस वन। इस चीज़ को अच्छी तरह समझो, पॉजिटिव हाफ होना ये इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद जब इसका जो नेगेटिव हाफ आ जाएगा, देन ये जो मेन है वी बी, इट विल डिक्रीज, इट विल गो लेस देन दिस, जो वी बी है हमारा उससे कम चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब लेकिन हमें पता है कि अगर वी बी इंक्रीज हो रहा है,
ठीक है ना। अब यहाँ पे देखोगे व्हेन वी बी इंक्रीज, हमारे जो करंट है आई बी, एक्चुअल तो आई बी क्यों था डीसी वैल्यू, जब एसी ऐड हो रहा है तो इट राइजेज अप, तो ऐड हो रहा है उसके साथ ड्यूरिंग पॉजिटिव हॉक हम दिखा रहे हैं कि ये आई बी इट इंक्रीजेज, सो ये जो इंक्रीज हो रहा है इट इज ड्यू टू द विच एसी सिग्नल, आप समझ गए ना। तो एक्चुअल तो डीसी कंपोनेंट नहीं है, एसी सिग्नल, तो इट राइजेस टू दिस वन। अब जब उसका करंट का नेगेटिव हाफ आ जाएगा तो ठीक है ना, इट विल बी लेस देन दिस आई बी क्यू, तो नीचे चला जाए। अब इसको ये जो करंट जो वेव फॉर्म है इसको मैं बेस करंट जो हाउ इट वेरीज इसको मैं यहाँ पे देखा, सो बेस करंट जब ये पॉजिटिव हाफ आ जाएगा बेस करंट इंक्रीज हो रही है, देन अगेन जब ये फिर डिक्रीज हो जाएगा पॉजिटिव हाफ नीचे नीचे आ जाएगा, ये भी नीचे नीचे आ जाएगा, रिवर्स में जाएगा तो इट विल देन लेस देन आई बी क्यू, ये नीचे चला जाएगा। सो आई एम गेटिंग दिस बेस करंट, आप समझ गए ना। इट इज वंस आई एम अप्लाइंग दिस वन, तो एक्चुअल बेस करंट जो है जो हमारी प्योर डीसी विद इन द एब्सेंस ऑफ एसी, देन वी हैव गॉट आई बी क्यू एंड दिस वन, लेकिन हम जब सुपर इम्पोज उसमें एसी सिग्नल कर रहे हैं तो इसका मतलब बेस करंट आई बी क्यू, अब आई बी क्यू ही नहीं रहेगा, इट विल चेंज, जब पॉजिटिव हाफ आ जाएगा इट विल मूव टू दिस वन, इंक्रीज हो जाएगी बेस करंट, जब उसका नेगेटिव हाफ होगा तो इससे नीचे आ जाएगा। तो आई एम गेटिंग द बेस करंट स्टार्ट्स वेरिंग एज इन अकॉर्डिंग, लेकिन अब यहाँ जो वेरिएशन है इट इज एक्सपोनेंशियल वेरिएशन, इस चीज को ध्यान में रखो, क्योंकि ये जो ग्राफ हमने एक्सपोनेंशियल, तो देयर इज एक्सपो, सो इफ देयर इज स्मॉल चेंज इन वीबी क्यू देयर इज अ लार्ज चेंज इन द बेस करंट, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल में हो रहा है, इस चीज को ध्यान, क्योंकि ये देखोगे आप ये हमें एम्पलीफाइंग एक्शन दे रहा है। अब यहाँ पे देयर इज लार्ज चेंज इन दिस वन। अब उसके बाद में अब क्योंकि हमें पता है कि ये जो बेस करंट है, अब बेस करंट क्या है कि हमें पता है कि आईसी जो जो आउटपुट करंट है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो इक्वेशन हमने, वी नो दैट हमारा जो आईसी है इज इक्वल टू बीटा टाइम्स आई बी, इसका मतलब अब ये जो करंट है हमारी इट इज ऑल्सो आई सी जो है, दो इट इज बीटा टाइम, तो बीटा का हमने देखा इसका वैल्यू 50 टू 400 के आसपास है, तो इसका मतलब इट क्या, सपोज मैं 100 ले रहा हूँ यहाँ पे, तो जो बेस करंट इट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय दिस 100, तो इसका मतलब जो आईसी करंट है इट विल बी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू द इनपुट करंट जो वहां से आ रही थी। अब इस चीज को हम यहाँ पे आउटपुट ग्राफ में इस चीज को दिखा रहे हैं। अब मैं क्या करूँगी यहाँ पे से दिस इज माई बेस करंट, अब यहाँ पे ये मैं दिख रहा हूँ सेम बेस करंट जो यहाँ पे, अब इसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये बेस करंट है आई बी, ठीक है ना, जो मुझे यहाँ से मिल रहे हैं। अब ये इसको मैं आउटपुट पे शो कर रहा हूँ। अब जब आप ये प्लॉट करोगे ये, तो अब यहाँ से आप देखोगे ये एक पॉइंट यू विल यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करोगे, इट इज दिस वन। अब ये क्या है, अब देखो बेस करंट जब इंक्रीज हो रही है, अब देखो यहाँ पे व्हेन दिस इज इंक्रीजिंग, तो आई बी बीटा मानो 100 है, आई बी करंट इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब आई सी बी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, इस चीज को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। जब आई बी बेस करंट इंक्रीज हो रही है तो आई सी एक्चुअली इसका जो, अब देखो इन द एब्सेंस ऑफ दिस सिग्नल, जो सब जब यहाँ पे सिग्नल नहीं दे रहे थे, एसी सिग्नल नहीं दे रहे थे, तब भी यहाँ पे आपके पास करंट और इसके वैल्यूज थे, वो हमने यहाँ पे देखो क्यू का वैल्यू समय वी बी वी सी क्यू था, इसका आई सी क्यू, तो दैट इज इन दीज टू पॉइंट्स आर इन द एब्सेंस ऑफ ए सी। लेकिन जब हम ए सी दे रहे हैं, अब क्या होगा, ऑलरेडी आपका अपना वैल्यू आई सी क्यू है, करंट तो है कुछ वहां पे आईसी डीसी करंट कंपोनेंट है, लेकिन जब एसी आ जाएगा इसके साथ सुपर इम्पोज इट विल आल्सो इंक्रीज ड्यूरिंग द पॉजिटिव ऑफ, ये आईसी जो क्यों है ये इंक्रीज हो रहा है कितना आईसी, लेकिन तो दिस इज चेंज इसमें आ रही है। अब जिसका नेगेटिव बेस करंट स्टार्ट्स फॉलिंग, तो आई बी इट विल बी लेस देन दिस वन, तो ये नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे इसको हम ऐसे दिखा रहे हैं, तो सो इसका मतलब आईसी क्यू जो है कलेक्टर करंट विल स्टार्ट वेरिंग इन अकॉर्डेंस विद दैट सिग्नल, बट इट विल बी वेरी लॉर्ज एज कम्पेयर टू आईबी, इस आईबी से ज्यादा होगी। अब इस चीज को हम क्या कहते हैं यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो वोल्टेज जो हमारी है, तो यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर यहाँ पे दा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ, तो उसके बाद आपको क्या यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, तो ये जो मुझे वेव फॉर्म मिल रहा है यहाँ पे, दिस इज माई आउटपुट, क्या वीसी हमारे, वी आर टेकिंग द आउटपुट अक्रॉस द वीसी, तो यहाँ से हमारा आउटपुट मिल रहा है, ठीक है ना, तो ये हमारा आउटपुट सिग्नल है, दैट इज वीसी। तो यहाँ पे दिस इज द वेव फॉर्म, दैट इज वोल्टेज, ये जो वीसी क्यों वो, क्योंकि अगर करंट वेरी होगी वीसी क्यू विल ऑल्सो वेरी। अब ये भी कैसे वेरी हो रहा है, अब देखो यहाँ पे जब इसका पॉजिटिव हाफ आ रहा है तो इसका नेगेटिव हाफ आ रहा है, जब इसका नेगेटिव हाफ आ रहा है इसका पॉजिटिव, सो व्हाई इट इज सो, या ऐसा क्यों हो रहा है कि जब उसका पॉजिटिव हाफ यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो हमने जैसे मैंने आप अभी एक इक्वेशन वहाँ पे निकाली थी, वहाँ पे जब हमने आउटपुट इसमें अप्लाई किया था तो वहाँ देखा था हमने वी सी सी माइनस आई सी आर सी माइनस वी सी ई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे वीसी का वैल्यू निकालूं, वीसी आई विल कीप इट ऑन वन साइड, इनको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, दैट विल बी वीसीसी माइनस आईसीआरसी, ठीक है। अब यहाँ पे ये टोटल करंट है दोनों को, अब देखो मैं क्या करूँ, सो अब क्या होगा कि देखो जब बेस करंट इंक्रीज हो रही है, हमारा आईसी भी इंक्रीज हो रहा है, तो आईसी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, हमारे वीसीसी कांस्टेंट वैल्यू है, आरसी इज ऑल कांस्टेंट, अब ये ड्रॉप जब बढ़ जाएगा, ठीक है ना, इसका मतलब कि दिस इज गोइंग टू रिड्यूस, क्योंकि कांस्टेंट है, सपोज ये मानो 10 वोल्ट है,
अब ये ड्रॉप, ये जो टोटल ड्रॉप अगर ऐसी इनक्रीज ड्रॉप इनक्रीज, सब 10 सपोज एज्यूम करो कि यहाँ पे पहले था 1 वोल्ट, ठीक है ना, तो उसके बाद ये जब करंट इंक्रीज हो, सपोज इट बिकम्स वोल्टेज ड्रॉप 2 वोल्ट, तो सपोज 8 - 2 सपोज वहाँ पे 6, तो अब यहाँ पे जब भी ये वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा तो इसका वीसी विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। इस चीज को याद रखो, दैट इज वाई यहाँ पे इसलिए हम दिखा रहे हैं इसे हमें, जब यहाँ पे ये इंक्रीज होगी बेस करंट, आईसी विल आल्सो इंक्रीज, ठीक है ना। लेकिन हमें जब आईसी इंक्रीज तो वीसी विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, तो इसलिए हम यहाँ पे जब भी इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे डिक्रीज, सो देयर इज द फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्रीज, इस चीज को ध्यान में रखो, ठीक है। तो ये विल गेट आउटपुट दिस वन। तो ये अब यहाँ पे सपोज अब मैंने ये यहाँ पे क्यू पॉइंट मेरा ये है, ठीक है ना। अब यहाँ पे लास्ट पार्ट में हम जा रहे हैं कि भाई हाउ वी सिलेक्ट, क्योंकि मैंने भी आपसे कहा कि क्यू पॉइंट जो होता है, तो ये तो मैंने बता दिया इसके बारे में, ठीक है ना। सो दिस इज द एम्पलीफाइड सिग्नल विच वी आर गेटिंग, ठीक है ना। तो सर्किट में अब दोनों डीसी भी है और एसी है, तो ये अब उसके बाद हमें यहाँ यहाँ पे ये चीज दिखाना है कि भाई क्यू पॉइंट है क्या कहीं भी लोड लाइन पे कहीं भी हम ले सकते हैं, तो हाउ टू सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर क्यू पॉइंट, क्या कहीं अपनी मर्जी से कहीं भी रख सकते तो काम चलेगा हमारा, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। So we have to select this particular Q point. अब Q point usually क्या था, it should be at the middle of this जो VC लाइन है, तो लगभग DC जो it should be at the center of the DC load line। ये चीज अगर आपको एम्पलीफिकेशन के लिए जरूरत है, ठीक है ना, इफ यू वांट एम्पलीफाई द पर्टिकुलर सिग्नल, तो आपको इसको क्यू पॉइंट मस्ट बी एट द मिडल ऑफ दिस डीसी लोड लाइन, ओनली देन यू विल गेट द फेथफुल एम्पलीफिकेशन। फेथफुल एम्पलीफिकेशन मींस कि विदाउट एनी डिस्टॉर्शन। लेकिन अगर आप इसको मतलब सपोज अभी आप देखोगे, अभी मैं एक्सप्लेन करूँ, अगर मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ, ये कौन सा आपको पता है, ये जो रीजन है यहाँ भी हम पढ़ चुके हैं में, तो इसका सैचुरेशन रीजन। अगर आप इस क्यू पॉइंट को रख रहे हो नियर टू द सैचुरेशन रीजन, तो अब देखो इसमें डिस्टॉर्शन आ जाएगी, अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इन द सेम वे अगर ये नीचे जो है आई बी लेस देन जो हमारा ये है, इज्यूम करो ये 0 है हमारा, आई बी इज इक्वल टू 0, इससे नीचे जो हम पढ़ चुके हैं कट ऑफ रीजन, अगर आप ये यहाँ नीचे इसको ला रहे हो नियर टू द दिस वन कट ऑफ रीजन, तब भी आपका उसमें डिस्टॉर्शन आ जाएगा। इस चीज को भी हम समझेंगे तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, तो अब इसमें हम आई हैव टेकन 3 केसेस, ठीक है ना। अब आसान हो जाएगा समझना आपको, सिलेक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट को हम कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा आउटपुट एक एम्पलीफायर का विदाउट एनी डिस्टॉर्शन हो, देन वी हैव टू सिलेक्ट दिस ऑपरेटिंग पॉइंट प्रॉपर्ली। अब उसमें हमें यहाँ पे यूजिंग 3 केसेस में इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक तो मैंने फर्स्ट केस में जो ले रहा हूँ, देन माय ऑपरेटिंग पॉइंट जो है मेरा, सपोज को मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इज वेरी नियर टू द सैचुरेशन रीजन। अब वो मेरा जो ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ पे है, सैचुरेशन रीजन जो उसके नजदीक है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखोगे आप जो मैंने भी एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। अब ये है सपोज वही है, बेस करंट यहाँ से आ रही है, लेकिन अब मैंने यहाँ पे सो ये जो यहाँ पे ये जो पी है, इट इज नियरेस्ट टू सैचुरेशन रीजन। अब देखो यहाँ से ये मेरी सिग्नल आ रही है, बेस वेरी हो रहा है, बेस करंट जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब बेस करंट जब वेरी होगी यहाँ पे, तो जो मेरा आउटपुट है, अब देखो यहाँ पे क्योंकि ये जो ये पॉइंट है, ये इससे ऊपर जा रहा है, अगर ये ऊपर चला गया, ये किस में जा रहा है, ये सैचुरेशन रीजन में जा रहा है। अगर ये सैचुरेशन रीजन में, क्योंकि इससे ऊपर है, ठीक है ना, आप समझ गए ना, तो यहाँ ये जो पार्ट है, तो ये पोर्शन इसका क्लिप हो जाएगा। अब देखो जब मैं यहाँ पे इसका आउटपुट दिखा रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ ये वाला, क्योंकि ये किस में चला गया, सैचुरेशन रीजन में, ये वाला क्लिप हो गया, आई एम गेटिंग क्लिप, मतलब यहाँ पे कुछ पोर्शन ही आउटपुट का खत्म हो रहा है, ठीक है ना। सो आई विल गेट लाइक दिस वन, तो ये वाला ऊपर वाला जो ये पीक ये नहीं आएगा उसमें, दैट इज इट इज क्लिपिंग द नेगेटिव सम पोर्शन, नेगेटिव दिस वन लूप जो है इसमें, ठीक है ना। जो वेव फॉर्म का जो नेगेटिव साइकिल है, उसका जो पर्टिकुलर स्मॉल पोर्शन है वो क्लिप हो रहा है, ठीक है ना। सो अगर ऐसा हो रहा है, सो वी आर गेटिंग डिस्टॉर्टेड वेव फॉर्म, वी आर नॉट गेटिंग द एक्चुअल वेव फॉर्म, वी आर गेटिंग द डिस्टॉर्टेड वेव फॉर्म, ठीक है। तो ये हो गया एक केस। तो सो अब देखो यहाँ पे अगर मैंने कहाँ पे क्यू पॉइंट को, सपोज यहाँ से मैं पॉइंट ले रहा हूँ वीसी को, कुछ आई विल गेट समवेयर यहाँ पे आईसी कुछ वैल्यू आ जाएगा, बट दिस पॉइंट इज नियरेस्ट टू द सैचुरेशन रीजन, एंड if I select this particular, so I won't get the faithful amplification, there will be distortion in this one. अब सेकंड केस में क्या कर रहा हूँ, अब सेकंड केस में यहाँ पे लिखो, अब मैं क्या कर सेकंड केस में, आई एम नाउ टेकिंग दिस ऑपरेटिंग पॉइंट नियर लेस देन कट ऑफ रीजन हो जाएगा, तो इसमें जो एम्पलीफायर आई एम गेटिंग डिस्टॉर्टेड वेव फॉर्म एट द आउटपुट, ठीक है ना, ये इसका दूसरा। लेकिन थर्ड केस जो मैंने कहा, इफ आई एम टेकिंग इट एट द मिडल, अगर मैं बराबर बीच में डीसी लोड लाइन, आई एम गेटिंग एग्जैक्टली जहाँ कुछ क्लिप नहीं हो रहा, सो दिस इज कॉल्ड this one proper selection of a Q point. So simply we can say if we want a faithful application, we have to
टेक दिस एट द सेंटर ऑफ द डीसी लोड लाइन, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमने सारी एक्सप्लेन की। अब ये जो ऑपरेटिंग पॉइंट आपको, क्योंकि जब हम डिज़ाइन करते हैं सर्किट, हम आगे देखेंगे, तो हमें इस चीज़ का खास ख्याल रखना था, हमारा क्यू पॉइंट जो है ना, इट शुड बी एट द सेंटर, ना तो यहाँ जाना चाहिए ना यहाँ जाना, ठीक है ना। अदरवाइज वी से दैट क्यू ऑपरेटिंग पॉइंट इज एनी पॉइंट ऑन द डीसी लोड लाइन, बट इट इज नॉट, वी कैन टेक एनी पॉइंट। सपोज कोई काम है यहाँ पे ले रहा हूँ पॉइंट यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है कि वी हैव टू सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो इसके लिए ये है, ये आज का टॉपिक था। तो ऑपरेटिंग पॉइंट क्या है, हाउ टू सिलेक्ट दिस ऑपरेटिंग पॉइंट, ये मैंने सारा एक्सप्लेन किया। ये आज का टॉपिक है। थैंक यू।